रमूज़ औक़ाफ़ वक्फ़े के मानी ठहराव के हैं। वक्फ़े की जमा औक़ाफ़ है। हम बोलते वक्त जगह जगह रुकते हैं और उसके लिहाज से आवाज़ की उतार चढ़ाव लाते हैं। इसकी वजह से हमारी बातें सुनने वाले के समझ में आती हैं। पढ़ते वक्त भी मालूम होना चाहिए कि जुमला कहाँ ख़त्म हुआ है, सवाल कहाँ है, इल्तिजा कौन सी है, जुमले में कहाँ और कितनी देर ठहरना है। इसे समझने के लिए बाज़ अलामतें इस्तेमाल की जाती हैं। उन्हें अलामत औक़ाफ़ कहते हैं और उर्दू में 10 अलामत औक़ाल मुश्तमिल है। ठीक है, तो यहाँ हम अलामत औक़ाफ़ के बारे में एक एक अलामत के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले है ख़त्मा। जुमला पूरा होने पर आखिर में लगाई जाने वाली अलामत को ख़त्मा कहते हैं। मिसाल के तौर पर माँ के पैरों तले जन्नत है, तो यहाँ पर ये जो अलामत ली गई है ख़त्मा है। सक्ता, जुमले में थोड़ा ठहरने के लिए लगाई जाने वाली अलामत को सक्ता कहते हैं। मिसाल के तौर पर सारा से कहो जल्दी से खाना लगाए, तो यहाँ पर जो थोड़ा सा एक हमने पॉज लिया है उसके लिए सक्ता इस्तेमाल होता है। वक्फा, जुमले में सक्ते से किसी कदीर तवील ठहराव के लिए लगाई जाने वाली अलामत को वक्फा कहते हैं। मिसाल के तौर पर डॉक्टर ने मेरी नब्ज देखी, स्टेथोस्कोप लगाकर मेरे सीने और पीठ का मुआयना किया, ब्लड प्रेशर देखा, मुझसे बीमारी की तफसील पूछी, इसके बाद मुझसे नहीं भाई से कहा। तो यहाँ पर ये जो हमने वक्फे का इस्तेमाल किया है तो कदीर ठहराव के लिए ये इस्तेमाल होता है। राब्ता, मुफस्सिल हम ख्याल जुमलों को मुख्तसर हम ख्याल जुमले से जोड़ने के लिए लगाई जाने वाली अलामत को राब्ता कहते हैं। मिसाल के तौर पर हम देखेंगे, इस साज पर जब वो नया था जगह जगह लोहे की निकल चढ़ी हुई कीलें चमकती थी और जहां जहां पीतल का काम था वो सोने की तरह दमकता था। इस लिहाज से भी नए कानून का दरख्शा व ताबा होना ज़रूरी था। तो यहाँ पर हमने राब्ता का 2 हम ख्याल जुमलों को जोड़ने के लिए ये इसका राब्ते का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट है तफसीलिया। तफसील बयान करने के लिए लगाई जाने वाली अलामत को तफसीलिया कहते हैं। इसे वक्फ़े शारे और वक्फ़े तौज़ी भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर बरसात के यही दिन थे, यूं ही खिड़की के बाहर जब उसने देखा तो पीपल के पत्ते उसे निहार रहे थे। हवा में सरसराहटें और फड़फड़ाएं गली हुई थी। अंधेरा था लेकिन इसमें दबी दबी धुंधली सी रोशनी समाई हुई थी। तो यहाँ पर हमने तफसीली बात जो बयान को जाहिर करने के लिए तफसीली अलामत का इस्तेमाल किया जाता है। सवालिया, जुमलों में सवालिया इजहार के लिए लगाई जाने वाली अलामत को सवालिया कहते हैं। मिसाल के तौर पर इमाम अहमद रज़ा की विलादत कब हुई, यहाँ पर एक सवालिया लहजे में हमको इस सेंटेंस को पढ़ना है, तो ये जो अलामत है वो सवालिया अलामत है। फजाइया, ताज्जुब, हैरत, अफसोस, खुशी और तखातुब के लिए लगाई जाने वाली अलामत को फजाइया कहते हैं। मिसाल के तौर पर वाह, ताजमहल कितना खूबसूरत है, हज़ात आपने सुना। तो यहाँ पर फजाइया सिंबल का इस्तेमाल बताया गया है। नेक्स्ट है कौसेन। असल जुमले के बीच में आने वाले बेज़ाहिर गैर मुतालिक जुमले को लिखने के लिए लगाई जाने वाली अलामत कौसेन कहते हैं। मिसाल के तौर पर मुखालिफ टीम का लंबा तगड़ा बॉलर खुदा झूठ ना बुलवाए पूरे 1 फरलांग से दौड़ता हुआ आया। तो यहाँ पर ये जो कौसेन में जो जुमला सेंटेंस इस्तेमाल किया गया है तो ये बज़ाहिर गैर मुतालिक जुमले को लिखने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी यहाँ पर इंटरनली जो बात है वो कही जाती है इसके जरिए। नौवा है खत। असल जुमले के बीच में बज़ाहिर गैर मुतालिक जुमले को लिखने के लिए या बयान को शिद्दत को जाहिर करने के लिए लगाई जाने वाली अलामत को खत कहते हैं। मिसाल के तौर पर जज्बात का एक सैलाब है जो मना चला आ रहा है, थमाए नहीं थमता, सबकी निगाहें एक हस्ती की तरफ लगी हुई है, अपनी अपनी बिसात के मुताबिक सब जलवे समेट रहे हैं, फिक्र व ख्याल की झोलियां भर रहे हैं, दुनियाए जदीद की तारीक फिजाओं में नूर बिखेर रहे हैं, दिल गरमा रहे हैं, रूह जगा रहे हैं, कदम कदम रोज रोज गुल खिला रहे हैं। तो यहाँ पर खत का इस्तेमाल किया गया है। वावेन, किसी शख्स की कही हुई बात को उसके लफ्जों में लिखे तो पूरी बात
के शुरू और आखिर में लगाई जाने वाले अलामत को वावेन कहते हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहले तो ये खुशखबरी अहराज को सुनाई है, फिर वो कदरे मुतफक्किर होकर बोले, पहले तो हर दूसरे दिन फोन करता था, खुदा खैर करे, इस बार हफ्ते से ऊपर हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो किसी दूसरे शख्स के जरिए की गई जो बात है, तो उसको जैसा वैसा दिखाने के लिए वावेन का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ हमने देखा अलामत औकाफ के बारे में। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो में दी गई मालूमात आपके समझ में आए होंगे। अगर अभी तक कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ साथ अपने दोस्त और अहबाब के साथ में जरूर इसे शेयर करें ताकि किसी भी एक को इसका फायदा हो जाए। तो इस वीडियो और इस चैनल बनाने का जो मकसद है कि आपको फायदा हासिल हो, तो वो पूरा हो जाएगा। देखते रहिए इजी मैथ क्लासेस।